मुझे सेवा का आशीर्वाद दिया। और आज गौर कथा मैं भी इस सीजन की पहली ही गौर कथा करूंगा। हालांकि एक हमारे यहाँ किसी का डीटी इंस्टॉलेशन हुआ था, उसमें की थी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले। बट लीला की दृष्टि से, जो फेस्टिवल आ रहा है उसकी दृष्टि से, ये पहली ही। इससे क्या है कि पूरा माइंड बेकअप हो जाता है। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि चलिए पहले, सबसे पहले एक प्यार पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर आगे कुछ चर्चा करेंगे। ओके, ये बहुत सुंदर प्यार है। ये है चैतन्य चरितामृत और आदि लीला, और प्यार संख्या आप, यस, 142। इससे भी आगे चलते हैं, चलिए 142 नहीं है। एक मैंने इसका नंबर नहीं लिखा है, ये वाला प्यार पढ़ेंगे। मूक कविता करे या सबार स्मरणे, पंगु गिरी लंगे अंध देखे तारा घने। तो ये प्यार का मीनिंग पढ़ देता हूं पहले, कि मूक कवि तव करे, अर्थात जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती है तो मूक, मूक का अर्थ होता है जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, वो कवित्व करे, वो कविता करने लग जाएगा। और या सबार स्मरणे, या उनके भक्तों का स्मरण भी करे तो भी वो कवि बन जाएगा, अर्थात कवि का अर्थ होता है एक विचारक बन जाएगा। पंगु गिरी लंगे, और अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है वो भी पर्वत लांग सकता है। अंधे देखे तारा गणे, और अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो वो तारे गिन सकता है आकाश के, अगर यदि श्री निमाई पंडित की कृपा दया हो तो आइए पहले उच्चारण करते हैं प्रणाम मंत्र उनके, मंगलाचरण, और उसके बाद आज की कथा इस प्यार के बाद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवां श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आज के इस सत्र में, जिसमें कि हम गौर कथा श्रवण करेंगे। और माता जी ने बहुत ही सुंदर टॉपिक दिया है, मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छा लगा। नौटी निमाई। सचमुच में भगवान जब बाल्य लीलाएं करते हैं तो वो नौटी ही होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो बहुत गंभीर हो जाते हैं। और विशेष रूप से जब श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े होते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं। वास्तव में थोड़ा सा शुरुआत में कुछ आधार की चर्चा करते हैं। जब कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया, आपको मालूम है, आप प्रतिदिन ये दृश्य देखते भी हैं कि जब सूर्य छिपता है और छिपने से पहले जो थोड़ी सी लालिमा होती है आकाश में, बादल है वो भी रेडिश नजर आने शुरू होते हैं। जब कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया तो जैसे आकाश में लालिमा होती है, उसी प्रकार से ये जो कलयुग की शुरुआत हुई, तो ये गोल्डन कलयुग प्रकट हुआ। इसको स्वर्ण कलयुग कहा जाता है। और भगवान भी सुनहरे रंग में प्रकट हो गए। कहते हैं कि बहुत सुंदर ये सेंटेंस है, गोल्डन इनकारनेशन इन आयरन एज। लोह युग के अंदर सुनहरा अवतार। भगवान अपना रंग सुनहरा इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि अ, ये दर्शाने के लिए कि यही सुनहरा अवसर है, यही गोल्डन चांस है हमारे पास वापस बैक टू गॉड हेड लौटने का। बहुत ही इजी जर्नी है, बहुत ही सस्ती जर्नी है कि हम जस्ट महाप्रभु के फॉलोअर बन जाएं, उनके अनुयायी बन जाएं, तो बड़ी आसानी के साथ हमें वो पंचम प्रसाद प्राप्त हो सकता है, प्रेम उपमार्थो महान। इसलिए कहा गया है कि जब कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया तो सुनहरी आकाश की जो रोशनी है, और ये रोशनी कितने दिन तक चलने वाली है? ये 10,000 साल तक रहेगी, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य गया है और अंदर से एक और चंद्रमा प्रकट हो रहा है, जिनको हम गौर चंद्र भी बोलते हैं, नवदीप चंद्र भी बोलते हैं, श्री श्री चैतन्य भगवान। तो पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे उनके इस संसार में कैसे प्रकट होते हैं उस समय का। क्योंकि बाल्य लीलाएं मेरा टॉपिक है, तो निश्चित रूप से थोड़ा बर्थ के विषय में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा कि जिस समय पर नदिया में अद्वैत आचार्य भ्रमण कर रहे थे, जो कि कंबाइंड इनकारनेशन है, श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीला में सबसे मुख्य किरदार माने जाते हैं उनको प्रकट कराने के लिए। तो इनको इनकारनेशन माना जाता है महाविष्णु और सदाशिव का। जिस समय वो नदिया में विचरण कर रहे थे तो समाज की स्थिति वहां पर, वृंदावन दास ठाकुर भी वर्णन करते हैं कि लोग धन कमाते थे केवल अपने ऐसे कर्म कांडों को पूरा करने के लिए, और भी कुछ नहीं मिलता था तो कैट्स एंड डॉग्स की विवाह संपन्न कराते थे। और अद्वैत आचार्य उस समय बहुत उनका दिल जलता था। वो कहते थे या तो प्रभु आप प्रकट हो जाइए, नहीं तो मैं चतुर्भुज रूप प्रकट करके इन सबके सर धड़ से अलग कर दूंगा। और फिर उनको गौतमीय तंत्र नामक ग्रंथ के अंदर एक सुंदर प्यार मिला, एक सुंदर श्लोक मिला, जिसमें कहा गया था, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लू केन्वा विक्णित स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। कि यदि कोई तुलसी दल और चुल्लू भर जल भी चढ़ा देता है तो भगवान स्वयं को बेच देते हैं, क्योंकि वो बहुत भक्त वत्सल है। तो जब उन्होंने ऐसा श्लोक पढ़ा, उन्होंने नरसिंह शिला की पूजा उपासना आरंभ की। उसमें गंगा जल का वो चढ़ाते थे और कुछ तुलसी दल अर्पित करते थे, और बहुत तीव्र उसमें
हुंकार करते थे, क्या प्रकट हो जाइए प्रभु। एक बार ये कथा सुना रहे थे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज जी स्टॉप कैलाश टेम्पल में, और महाराज आज भी मुझे याद है, महाराज ने वो हुंकार निकाल के दिखाई थी। अचानक महाराज ने इतनी जोर से आवाज निकाली थी कि पूरा टेम्पल कंपायमान हो गया था। तो उन्होंने कहा इसी प्रकार से जब अद्वैत आचार्य ने वो आ, गूंज की, हुंकार की, तो ब्रह्मांड फट गया। और जो वहां पर श्वेत द्वीप में जो भगवान शयन कर रहे थे, उन्होंने इस संसार में आना स्वीकार किया। और बहुत सुंदर देखिए, ये एक दो प्यार हैं जिनको मैं पढ़ूंगा, जिसमें लिखा है कि कही वह पृथ्वी आनंद प्रकाश, तुमी नृत्य करी वे मिलिया सर्वदास। जब भगवान चैतन्य प्रकट हो गए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की बिल्कुल उसी लीला के अनुसार इस संसार में आते हैं। भगवान कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में आए, फिर माता देवकी के हृदय में गए। तो भगवान यहाँ पर किनके हृदय में आए? जगन्नाथ मिश्र के हृदय में आए, और फिर सची माता के हृदय में चले गए। और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं, हे देवी, तुम अब बहुत ही तेजस्वी लग रही हो, इतना तेज तुम्हारे शरीर से प्रकट हो रहा है। उस समय पर बताया गया है, ये चैतन्य भागवत में आदि खंड में बताया गया, क्योंकि नौटी अगर निमाई है तो चैतन्य भागवत का भी कुछ कुछ घटनाएं ले लेते हैं। वहां पर बताया गया है कि एक बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। उसमें कहा गया है कि जिस समय भगवान सची माता के गर्भ में स्थित हो गए, तो तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी बहुत सारे देवताओं के साथ उनके सची आंगन में प्रकट हुए। और उन्होंने एक प्यार भी है और श्लोक भी आता है, लेकिन मैं केवल प्यार पढ़ रहा हूं कि कही वह पृथ्वी आनंद प्रकाश, तुमी नृत्य करिवे मिलिया सर्वदास। जे तोमार पाद्म पद्म ध्यान नित्य करे, तास भार प्रभावी अमंगल हरे। इसका अर्थ है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये बहुत चार पांच प्यार है, बट मैंने दो ही पढ़े। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, कितना सुंदर है ये शिक्षा इसके अंदर। हे प्रभु, जब आप अपने भक्तों के साथ मिल करके जब आप इस संसार में प्रकट हो जाओगे और सुंदर सुंदर लीलाएं करोगे, सुंदर सुंदर नृत्य करोगे, और जब आप उछलते हुए नृत्य करोगे, तो पूरी पृथ्वी के अमंगल सुमंगल में बदल जाएंगे। जब आप नृत्य करते हुए जिन जिन दसों दिशाओं में देखेंगे, और आपके भक्त भी जिन दिशाओं को देखेंगे, उन दसों दिशाओं के अमंगल सुमंगल में बदल जाएंगे। उछलने से पृथ्वी के अमंगल दूर होंगे, और दर्शन करने से दसों दिशाओं के। और कह रहे हैं, जब आप ऊपर हाथ उठा करके नृत्य करेंगे अपने भक्तों के साथ, तो हम देवी देवताओं के भी जो स्वर्ग लोक आदि हैं, उनके अमंगल भी सुमंगल में बदल जाएंगे। तो ये गर्भ स्तुति कहलाती है। और इस प्रकार से फिर भगवान इस संसार में प्रकट हो गए। और आप जानते हैं उस समय पर क्या था? पूर्ण चंद्रमा ग्रहण चल रहा था, जिसमें बताया गया है चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में कि उस समय पर अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर अपने अपने स्थानों में जहां थे, वहीं पर वो नृत्य कर रहे थे। उनको बहुत ही एक्सटेसी फीलिंग आ रही थी, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि उस समय पर प्रभु ने इस संसार में आना स्वीकार किया। चंद्रमा ने तो मुंह छिपा लिया। बहुत सुंदर आचार्य बताते हैं, क्योंकि जब निष्कलंक चंद्रमा प्रकट हो गया, तो जो कलंक जिस पर चंद्रमा पर लगा था, उसने मुंह छिपा लिया। ये ग्रहण का समय था, और सब लोग हरि 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 उच्चारण कर रहे थे। और मुस्लिम्स का भी बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि मुस्लिम्स लोग उनकी नकल कर रहे थे। जो सब नदिया वासी हरि हरि बोल रहे थे, तो वो भी उनकी नकल में हरि हरि बोल रहे थे। इस प्रकार से भगवान ने अपने जन्म लीला से ये बता दिया कि वो प्रकट हुए हैं केवल संकीर्तन आरंभे आमार अवतार। संकीर्तन आरंभे, इस संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत करने के लिए मैं इस संसार में प्रकट हुआ हूं। फिर जब वो छोटे बालक थे, वहां से इनकी नौटी लीलाएं शुरू होती हैं। ये सुंदर सुंदर लीलाएं, जिसमें कि सबसे पहली लीला आती है कि वो क्या कर रहे हैं?
बाल्य भाव छले प्रभु करे न क्रंदन, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। वो रो रहे होते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, लेकिन जब माताएं उनको ताली बजा करके क्या करती हैं, हरी हरी बोलती है, सब माताएं बोलती हैं, तो वो चुप हो जाते हैं। सब माताएं देखती हैं, अरे ये बालक तो चुप हो गया। लेकिन जब माताएं चुप होती हैं तो फिर से बालक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो माताएं समझ गई कि ये बालक चुप करने का एक ही उपाय है कि हरि हरि का कीर्तन करते रहो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीलाओं की शुरुआत करते हुए ये सुंदर प्यार लिख रहे हैं। बाल्य भाव छले, छले मतलब रोने के बहाने उनसे कीर्तन कराते हैं, देखिए। इससे ये शिक्षा दी भगवान ने। नौटी उनको माता जी ने जैसे कहा, बिल्कुल नौटी इसलिए कहना चाहिए कि वो या तो कीर्तन करो, नहीं तो चिल्लाऊंगा रोऊंगा, ब्लैकमेल कर रहे हैं भगवान, देखिए। हाँ। तो हर बाल्य भाव छले, छले इसलिए लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें कि छल रहे हैं वो। या तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, क्योंकि साथ साथ टीचिंग्स की भी चर्चा करनी चाहिए। शिक्षा ये मिलती है कि जब जब भक्त लोग निरपराध होकर के हरि नाम का कीर्तन में गाते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, तो भगवान प्रसन्नता अनुभव करते हैं आज भी, चाहे वो चाह भी हैं हम लोग। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये नहीं सोचना चाहिए अभी भगवान चैतन्य प्रकट नहीं है। हाँ, हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे छल रहे हैं उसके बहाने वो आज भी कीर्तन से बहुत प्रसन्न होंगे। आगे कह रहे हैं, कृष्ण हरि नाम सुनी रहे रोदन। और जैसे ही कृष्ण हरि के नाम सुनते हैं तो उनका रोना चुप हो जाता है। हम्म। गौर हरि पुकारने लगी। हाँ, जैसे वो गौर हरि 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 करते करते स्त्रियां माताएं क्या करने लगी, हरि हरि हरि, अरे गौरांग, हरि हरि बोलने से तू चुप हो जाता है। देखिए कैसे उनका नामकरण हुआ माताओं के द्वारा। अरे गौरांग तू हरि हरि करने से चुप हो जाता है, और हरि हरि बंद करते हैं तो गौरांग फिर रोने लगता है, क्योंकि भगवान के अंग बहुत गोरे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से जब गौरांग हरि माताएं बोल रही थी, तो उनका एक नाम का प्रकट हो गया, उनका नामकरण हो गया, गौर हरि। तो आप लोग सब बोलिए, चाहे आपका वीडियो बंद है या ऑन है, श्री गौर हरि भगवान की जय। ये देखिए, श्री गौर हरि भगवान की की जय। जय। जय हरि भगवान की जय। जय गौर हरि भगवान की जय। जय। जय जय अनंत जय। चेतन लीला। अब देखिए उनकी लीलाओं में चलते हैं, और जैसा कि माता जी ने कहा कि नौटी निमाई हैं, तो बहुत नौटी नौटी उनकी लीलाएं हैं। लीला की शुरुआत में लिखा है बहुत सुंदर प्यार, अनंत चेतन लीला क्षुद्र जीव हैया, कीवणी ते पारे तहां विस्तार करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं, ये अनंत हैं। इतने दिन तक बाल्य लीला का मतलब है बहुत छोटे हैं, 5 वर्ष तक उन्होंने ये लीलाएं संपन्न की हैं। 5 वर्ष का अर्थ है कितनी लीलाएं की होंगी। आप एक छोटी सी कैलकुलेशन में सोच रहा था, कितनी कितनी लीलाएं की होंगी ना। 365 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1500 और 300, 1800, और 1825 दिन बने लगभग 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में इसका अर्थ है कि वो तो क्षण क्षण लीलाएं करते हैं। कितनी लीलाएं की होंगी, 1825 मल्टीप्लाइड बाई 24, अगर हम करें एक दिन में 24 घंटे भी लगाएं, तो कितनी सारी लीलाएं होंगी। ये तो बहुत ही नॉमिनल है, इसलिए लिख रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया। एक मिनट, क्योंकि मेरा कोई कॉल आ रहा है तो मैं इसको, यार चलिए, इसको बंद हो गया। अनंत चैतन्य लीला क्षुद्र जीव हैया। तो हम लोग क्षुद्र जीव उनकी अनंत भगवान की कितनी लीलाओं को सुन सकते हैं, कह सकते हैं। के वर्णिते पारे, कौन है जो इन सब का वर्णन कर सकता है। असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, कैसे उन सब लीलाओं का मैं वर्णन करूं, तहां विस्तार करिया। क्यों? क्योंकि अनंत शेष भी
अनंत भगवान भी अगर उन लीलाओं का गुणगान करें तब भी वो संपन्न नहीं हो सकती। अब उनकी लीलाओं में चलते हैं, जो उनकी बाल लीलाएं हैं। तो सबसे पहले तो जब उनका थोड़ा सा उनका वृद्धि ग्रोथ हुई भगवान की, तो वो रेंग कर चलने लगे भगवान। और जब रेंग कर चलने लगे तो सबसे पहले उनकी लीला में आता है एक, क्योंकि जब भगवान इधर आ गए तो अनंत शेष को भी तो चिंता होती है ना। अनंत शेष की सबसे पहली लीला यही मिलती है कि भगवान अनंत उस समय बड़ा सा विराट सर्प का आकार लेकर के उनके आंगन में प्रकट हुए। और भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे अनंत तुम भी आ गए इधर। और भगवान को उन्होंने पूरा एकदम राउंड कर लिया। हाँ, अपने जैसे क्रॉलिंग कर लेता है एक सर्प, और उसमें भगवान निमाई आराम से लेट गए। और अचानक घर वालों ने देखा, सची माता ने देखा, अरे निमाई ये क्या हुआ। तो सब चिल्लाने लगे, सब बोल रहे हैं गरुड़ 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 गरुड़, चिल्लाने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरुड़ का नाम बोलेंगे तो सर भाग जाएगा। तो जब सब माताओं को इतना विचलित देखा निमाई ने, तो उन्होंने कहा, अरे माताएं बहुत परेशान हो रही हैं भाई, थोड़ी देर रेस्ट मिला था वो भी इन्होंने रेस्ट नहीं करने दिया मुझे। तो क्या हुआ कि फिर उस सब ने वो क्रॉलिंग्स खोल दिया और सब तेजी से चलने लगा। तो सारी माताएं जो हैं निमाई को पकड़ने के लिए चली, लेकिन निमाई किसको पकड़ने भाग रहे हैं? अरे क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? सर्प के पीछे भाग रहे हैं, सर्प आगे आगे भाग रहा है, पीछे निमाई और पीछे सारी माताएं। और एक माता ने भाग करके फिर निमाई को उठा लिया और कलेजे के लगा लिया। और तो कहा, वो निमाई कह रहे हैं मुझे उसके पीछे जाना है। कितनी मुश्किल से अनंत का संग मिला था मुझे, कितने दिनों के बाद, और माताओं ने मुझे पकड़ लिया। ये लीला सुना करके वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो कोई भी इस लीला को श्रवण करेगा, इसका श्रुति फल सुना रहे हैं, देखिए छोटी सी पास टाइम है। हम्म, कि भगवान ने विश्राम किया, माताओं ने, उनके भक्तों ने उनकी चिंता की, और भगवान ने उनको थोड़ा अलग, अपने आप को अलग किया, वो भागे। छोटी सी लीला सुनाकर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं चैतन्य भागवत आदि खंड में, कि जो कोई भी इस लीला को सुनेगा श्रद्धा और प्रेम के साथ, उसे संसार का सर्प नहीं काटेगा, उसे संसार का सर्प कभी नहीं डसेगा। इस लीला से हम इतना ज्यादा समझ सकते हैं कि कितनी गहरी लीला है। इससे आप कहेंगे कि सर्प की लीला में संसार सर्प कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, सर्प बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा द्वेषी होता है। जैसे ये संसार बड़ा द्वेषी है, बड़ा खतरनाक है। लेकिन अगर भगवान वही कार्य करें, भगवान की कथाओं में हम, जैसे निमाय उसके अंदर लेट करके विश्राम कर रहे थे, अगर हम भगवान की कथाओं में रस प्राप्त करें, तो ये संसार सर्प भी ऐसे भाग जाएगा जैसे यहां अनंत से भाग करके चले गए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं उनको संसार रूपी सर्प फिर नहीं तंग करेगा। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? गौर कथाओं में डूबे रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब जब जन्माष्टमी आए, राम नवमी आए, गौर पूर्णिमा आए, भक्तों को इन कथाओं में डूब जाना चाहिए, कम से कम 1 महीना पहले। तो ये बहुत अच्छा है। आप भी जो अपनी अपनी रीडिंग्स कर रहे हो, आपको इस समय क्या करना चाहिए कि अपनी रीडिंग्स में केवल गौर कथा ही पढ़ना सुनना चाहिए बस, ताकि गौर पूर्णिमा आते आते आप इतना उसको रैलिश कर सकें इस गौर कथा को। हम भी देखेंगे इस प्रत्येक मंदिरों में, हमारे इस्कॉन द्वारका में तो कम से कम 15 दिन पहले शुरू हो जाती है, भागवतम को रोक दिया जाता है, और फिर एक गौर कथा, एक हर जो भी एक दिन नया लेक्चरर आता है वो कोई कोई टॉपिक्स उसको दिए जाते हैं। तो गौर कथा, और मैं भी कम से कम पिछले 10 दिन से केवल इस समय चैतन्य चरितामृत को ही पढ़ रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत का ही आस्वादन कर रहा हूँ। तो क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि इनकी कथाओं से हमें, जन्माष्टमी की कथाओं में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, रामलीला की कथाओं को सुनने से हमें भगवान राम का सानिध्य प्राप्त होता है, और जब हम गौर कथा सुनते हैं तो हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड गौरांगा का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि उनका नाम और उनका रूप उनकी लीलाओं में नॉन डिफरेंट है, कोई अंतर नहीं है उनमें और उनकी नाम में, उनकी लीलाओं में।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो ना उनकी लीला का गुणगान है, ये लीला तो हमने सुनी है। स्वयं भगवान चैतन्य ने ये दिखाया। जब वो गदाधर पंडित के पास जाते थे टोटा गोपीनाथ में, तो 100 100 बार उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद की कथा सुनी। 100 100 बार सुनी, सोचिए। हाँ, हमने तो अभी 5 10 बार सुनी होंगी शायद। लेकिन भगवान गदाधर पंडित कहते, महाप्रभु वो तो हम कल चर्चा कर चुके। भगवान कहते उसी कथा को दोबारा से सुनाइए। और आप भक्तों को मैं बता दूं, जिस समय श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, आपने नाम सुना है? हम्म? आप हरिणी माता जी को मैं देख रहा हूँ। यस माता जी, श्रीनिवास आचार्य का नाम सुना है ना? तो श्रीनिवास आचार्य जिस समय इस मंदिर में गए थे, उन्होंने वहां के पुजारियों से पूछा था कि वो भागवतम दिखाइए जिसको गदाधर पंडित पढ़ते थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। वो ओरिजिनल कॉपी रखी हुई थी उस समय तक भी। श्रीनिवास आचार्य ने भक्ति रत्नाकर में लिखा है, उसके अंदर एक घटना में सुनाया उन्होंने। ग्रंथ तो लिखा है नरहरि चक्रवर्ती ने भक्ति रत्नाकर को। वो लिखते हैं कि जिस समय श्रीनिवास आचार्य वहां पर गए थे, उस समय वो भागवत जब उन्होंने देखा तो दोनों के आंसू उस भागवतम पर गिरते थे और पेजेस बिल्कुल धुल गए थे, बहुत लाइट शाही दिखाई पड़ती थी। श्रीनिवास आचार्य ने यह अंदाजा लगाया कि कितना आंसू बहाते थे दोनों, वक्ता भी और श्रोता भी। तो 100 100 बार। उसके बाद फिर एक और लीला चलते हैं। उसके बाद एक लीला आती है, दो चोरों की कथा आती है। जब निमाई थोड़े से बड़े हो गए तो बहुत माता सची उन्हें गहनों से सजाती थी, बहुत सुंदर सुंदर गहने उनको पहनाती थी, उनको काजल भी लगाती थी। और कभी कभी निमाई जब बाहर आ जाते, उनकी इच्छा होती थी बाहर आकर देखने की बाहर में पूरे नदिया में क्या है। भगवान की इस इच्छा को जान करके, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, लीला शक्ति है, उन्होंने कहा हमारे निमाई को, हमारे प्रभु को बाहर घूमने की इच्छा हो रही है। तो ऐसा कुछ प्रेरणा दी दो चोरों को कि वो गहने से सजे हुए उस बालक को देखकर चोरों ने कहा, अरे हम तो चोरी करने को ढूंढ रहे थे और ये बालक कितने गहने पहना है, इसी को ले चलते हैं। और कुछ खिलाने के बहाने बालक निमाई को वो ले गए और बाद में कंधे पर बिठा लिया और ले चलने लगे, चलो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी से मिला देंगे। और निमाई कहने लगे, तुम मेरे माता पिता से भी मिलाओगे ना, खाने की भी वस्तु दोगे ना। और आपस में दोनों चोर क्या कह रहे हैं, इसका ये वाला गहना मैं लूंगा, कानों के मैं लूंगा, नुपुर का मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। और भगवान हंसते बैठ उनके पीठ कंधे पर बैठे हैं और हंसते हंसते जा रहे हैं कि हाँ हाँ, सब सारे सब तुमको ही दूंगा। और जब पूरे नदिया का भ्रमण कर लिया, वो ले जा रहे थे अपने स्थान में जहां पर चोर लोग रहते थे। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया से क्या किया कि उनकी बुद्धि को ऐसा किया, वो वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में ही लेकर आ गए। और जब जगन्नाथ मिश्र का घर आया तो उन्होंने क्या कहा कि अरे मुझे उतार दो नीचे, मेरा घर आ गया, यही है मेरा घर है। चोरों ने कहा, अरे ये कैसे, हम तो अपने घर ले गए थे, ये यहाँ पर कैसे आ गया बालक। तो जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने जैसे ही गोदी से उतारा, जगन्नाथ मिश्र वो सब चिंता कर रहे थे, दौड़ करके निमाई जगन्नाथ मिश्र की गोद में चले गए। और दोनों चोरों ने देखा, अरे ये तो इनके पिता ही हैं यहाँ पर, भागो नहीं तो ये मार डालेंगे हमें। तो जगन्नाथ मिश्र पीछे भाग रहे हैं कि अरे कितने अच्छे लोग हो तुम, मेरे बच्चा जो खो गया था उसको ढूंढ करके हमारे घर देने आए हो, होम डिलीवरी करने आए हो, कोई इनाम तो लेते जाओ। वो पीछे भाग रहे, कुछ इनाम तो लेते जाओ। और वो भागे अपनी जान बचा करके। जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, कितने अच्छे लोग थे ना, हमारे बालक को भी लौटा कर गए और हमसे कुछ लेकर भी नहीं गए, और हम उन्हें देना चाहते थे कुछ इनाम, फिर भी उन्होंने नहीं लिया। कितने भले लोग रहते हैं नदिया में ना। और दोनों चोर बहुत दूर भाग करके रुके और कहने लगे, आज तो प्राण बच गए, अगर उनको पता चल गया होता कि हमने ही बालक को चुराया था तो हमारे आज प्राण नहीं होते। तो इस तरह से ये एक अद्भुत लीला भगवान ने की। जैसे कि
जैसे कि जो तृणावृत आया था, ये लीला को कंपैरिजन आचार्य करते हैं कि जैसे तृणावृत किस लिए आया था, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण, वो भी नौटी कृष्ण नहीं थे उस समय। भगवान श्री कृष्ण, यशोदा माता उनको गोद में लेके बैठी थी और आकाश में कुछ पक्षी उड़ रहे थे। आचार्य बताते हैं कि आकाश में कुछ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक कंपैरिजन किया है इस लीला से, कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया मैं भी ऐसे उड़ना चाहता हूं जैसे वो पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर। मैया ने कहा अरे मनुष्य थोड़ी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं। बोले नहीं, मैं भी उड़ूंगा, मैं भी उड़ूंगा। तो योग माया देवी ने क्या किया कि अरे इनकी उड़ने की इच्छा हो रही है, तो कुछ प्रबंध किया जाए प्रभु के लिए। तो तृणावृत को प्रेरणा दी थी, और तृणावृत जब भगवान को उठा के ले गया, तो भगवान श्री कृष्ण की भी इच्छा थी पूरे मथुरा मंडल का दर्शन करना। और जब पूरे मथुरा मंडल का दर्शन कर लिया, तो तृणावृत का वध हुआ था। ठीक यहां पर भी वही, यहां पर वध नहीं किया है क्योंकि गौरांग लीला है ये। गौ लीला में भगवान किसी का वध नहीं करते हैं, बल्कि हृदय परिवर्तन करते हैं। तो भगवान ने यहां भी पूरे नदिया का दर्शन प्राप्त किया। तो एक बार फिर से बोलिए, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जय। फिर एक और सुंदर लीला है उनकी। निमाई जब कभी ऐसे बालकपन में रोते थे, तो उनको जब हरि हरि बोल की कीर्तन किया जाता था तो चुप हो जाते थे, जैसे हमने ये प्यार पढ़ा था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने रोना शुरू किया, तो हरि हरि भी खूब बोला, माताओं ने खूब कीर्तन किया, हरि बोल हरि बोल। लेकिन आज निमाई चुप नहीं हो रहे हैं, आज तो चुप ही नहीं हो रहे। सबने कहा रे निमाई, जब हम हरि बोल गाते थे, हरि हरि कहते थे, तो तुम चुप हो जाते थे, और आज चुप क्यों नहीं हो रहे हो? तब निमाई पंडित ने क्या बोला कि पास में ही हिरण्य मजूमदार और जगदीश मजूमदार के यहाँ पर बहुत सुंदर भोजन बना है, भात बना है, उसमें बड़ी सुंदर खुशबू भी है, मुझे वही खाना है। सबने कहा रे इस छोटे से बालक को कैसे पता, हम्म? इस छोटे से बालक को कैसे पता कि उनके घर में क्या बना है? चलो एक बार चलते हैं, पता करते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं क्या सचमुच में वही बात बना था। हिरण्य मजूमदार और जगदीश मजूमदार दोनों ने उनको दर्शन दिया है, भगवान ने वहां पर विष्णु रूप में दर्शन दिया है, और उनका भात भी स्वीकार किया है। जब उन्होंने दर्शन किया, वो दर्शन केवल हिरण्य और जगदीश ने किया था, इसलिए दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। तो ये बताया गया, ये नाग पत्नियां हैं दोनों, हिरण्य और जगदीश मजूमदार, कृष्ण लीला में। तो ये भी बहुत सुंदर लीला है। और इसके बाद हम एक उनकी जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लीला की चर्चा की है, इस लीला की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्या किया, सुंदर लीला का ये इसमें मंचन किया। इस लीला में एक तैर्थिक ब्राह्मण आता है। ये तैर्थिक ब्राह्मण की कथा भी चैतन्य चरितामृत में संक्षिप्त रूप में एक ही प्यार में सुनाई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, लेकिन डिटेल में सुनाई है किसने? ये जो कथाएं हम सुन रहे हैं, इसके विषय में जो सूचना मिलती है वो ये मिलती है कि मुरारी गुप्त का जो कर्चा था। मुरारी गुप्त कौन है? जिन्होंने चैतन्य चरित नामक एक ग्रंथ लिखा है, संस्कृत में एकमात्र ग्रंथ है भगवान चैतन्य की लीलाओं से, चैतन्य चरित, जो कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी के अवतार हैं मुरारी गुप्त। तो मुरारी गुप्त क्या कर्चे से जो आदि लीलाएं हैं ये ली गई हैं, और जो मध्य लीला और अंत लीला है ये लिया गया है स्वरूप दामोदर गोस्वामी के डायरी से। तो ये जो लीला सुनाई है तैतिक ब्राह्मण की, ये बहुत ही दिव्य लीला है, बहुत सुंदर लीला है। इस लीला में बताया गया है कि एक बार भगवान के घर में एक तैतिक ब्राह्मण आया, जिसका कार्य क्या था कि वो तीर्थ में जाता था और घूमता रहता था। जब वो यहां पर आया, तो बहुत सुंदर उन्होंने दर्शन किया श्री निमाई पंडित का, बालक का। उनका रूप का गुणगान है, कंठ में आभूषण थे। और वो जो ब्राह्मण आया था, गोपाल मंत्र का जप कर रहा था, और गले में उसने शालिग्राम शिला रखी थी, बाल गोपाल।
और निरंतर वो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता था। उसके तेज को देखकर मिश्र जी, जगन्नाथ मिश्र जी ने क्या किया, उन्हें उत्तम आ- आसन प्रदान किया और स्वयं रसोई भी तैयार की और उनको कहा कि आप बनाइए, तो भोग स्वीकार कीजिए, कृपा करके भिक्षा स्वीकार कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आप लोग इतने सम्मान से मुझे बुला रहे हो तो मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने फिर भोग बनाया। अब उस लीला में हम जानते हैं कि जब उसने भोग लगाया ब्राह्मण ने, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो बिना भोग का भोजन नहीं करते हैं, जब उसने भोग लगाया तो अपने गोपाल मंत्र का उच्चारण किया, तो वहां पर धूल दूसरित दिगंबर वेश, लाल लाल नेत्र, हाथ पांव अति सुंदर और हंसकर मुंह में भोग ले लिया। और जब मंत्र बोल रहा था वो ब्राह्मण, तो उसने थोड़ी सी आंखों से देखा और चिल्लाने लगा, हाय हाय, मेरा भोग झूठा कर दिया इस बालक ने। तो जगन्नाथ मिश्र दौड़ के आए तेजी से और बालक वहां से भाग गया। और जगन्नाथ मिश्र पीटने के लिए दौड़े, अरे शैतान निमाई तूने ये क्या कर दिया। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बालक को भला बुरा का ज्ञान नहीं है, आप इसे डांटिए मत। मिश्र जी, मेरी शपथ है, आप इसको कुछ भी नहीं कहिएगा। और मिश्र जी माथा पकड़ करके बैठ गए। और ब्राह्मण ने क्या कहा कि आप फल मूल अगर कोई घर में है तो वही दे दीजिए। आज भगवान ने मेरे भाग्य में, इसका अर्थ है भोग भजन, ऐसा अन्न कुछ लिखा नहीं है, तो आज मैं भजन करूंगा और फ्रूट ही ले लूंगा। लेकिन मिश्र जी कहने लगे, यदि आप मुझे अपना दास मानते हैं तो कृपा करके एक बार और रसोई कीजिए। अब उन दिनों में ऐसे भोजन नहीं होता था जैसे आजकल हम भोजन बनाते हैं। आजकल तो गैस होती है, तुरंत गैस पे फिर से बर्तन रखे और फिर से भोजन शुरू। उन दिनों में क्या होता था, फिर से गोबर से लीपा जाता था चूल्हा जो होता था, और वो सूखने तक, और फिर से नया सब कुछ तैयार किया जाता था। अब जगन्नाथ मिश्र जी के कहने से दोबारा से उन्होंने, उस ब्राह्मण ने वो रसोई तैयार की और फिर से भोग बनाया। और फिर जब भोग लगाने के लिए बैठे, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने भोग का मंत्र उच्चारण किया, तो वो तेजी के साथ फिर से निमाई आए और वो उसमें से फिर उठा करके भाग गया। तो उसने फिर से वही चिल्लाया, हाय हाय, आपके इस बालक ने मेरा भोग झूठा कर दिया। तो ऐसा 2 बार हुआ। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, देखो, आज भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाग्य में ऐसा भोजन लिखा ही नहीं है, तो आप फ्रूट दे दीजिए। तो सब माथा पकड़ करके बैठ गए और सब चिंता करने लगे क्या करें। उसी समय विश्व रूप का आगमन हुआ, जो भगवान निमाई के बड़े भाई थे। और ये कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। तो वो आए, उनको देख करके ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन है, ये इतना तेजस्वी बालक। सब लोगों ने बताया, ये वो जो बालक आपका भोग झूठा कर रहा है ना, उसी के बड़े भाई हैं। उनसे बहुत आकर्षित हो गए वो ब्राह्मण। तब विश्वरूप ने कहा, यदि आप हम पर दयालु हैं तो कृपा करके एक बार और रसोई कीजिए। आपकी बार हम इस शैतान निमाई को दूसरे घर में लेके जाएंगे और ताले के अंदर बंद करेंगे, और ताले के बाहर में जगन्नाथ मिश्र बैठेंगे। किसी तरह से फिर से मनाया गया ब्राह्मण को। लेकिन देखिए, ब्राह्मण जो बुद्धि का व्यक्ति होता है ना, उसको अगर कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है उसके जीवन में, तो वो दूसरों को दोष कभी नहीं देता। यहां पर ब्राह्मण कह रहा है कि आज मेरे भाग्य में अन्न खाना नहीं लिखा है, कृष्ण की यही इच्छा है, आप मेरे लिए कुछ फल दे दीजिए। अगर हमारे जैसा कोई होता तो हम सारा दोष उस बालक पर मढ़ देते, या जगन्नाथ मिश्र को कहते आपको अपने बालक को रखने की कुछ भी तमीज नहीं है, डांट लगाते। लेकिन जो ब्राह्मण बुद्धि का व्यक्ति होता है वो अपनी गलती मानता है, अपना दोष समझता है। लेकिन जो ब्राह्मण बुद्धि का नहीं होता,
अपनी असफलता पर वो दूसरों को दोष देता है। इसलिए इस ब्राह्मण से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपना भाग्य देखना चाहिए कि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था हमारे साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम्म? इसलिए जब तीसरी बार भोजन बनाया तो निमाई को लेकर के माताएं गोद में बैठ गई, और दूसरे मकान में थी, बाहर से लॉक भी था, और दरवाजे के बाहर बैठे थे वो भी डंडा लेकर के जगन्नाथ मिश्र। और उस ब्राह्मण ने, रात्रि हो गई थी, दोपहर में आया था वो, तीसरी बार रसोई को उसने गोबर से लीपा, सुखाया और फिर भोजन तैयार किया। रात्रि हो गई थी, उसने भोग लगाया, और जब वो भोग लगा ही रहा था तो निमाई उसके सामने फिर से आ गए। तो कैसे आए आप सोचिए, ये भगवान की दिव्य लीला है। भगवान कैसे आए उसके सामने, जब इतना जेड+ सिक्योरिटी लगाई थी जगन्नाथ मिश्र ने, फिर कैसे आ गए वहां से? लेकिन भगवान के लिए दीवार, लॉक, कोई भी पहरेदार हो, वो भगवान को नहीं रोक सकते। लेकिन जब ब्राह्मण ने दूर से ही हाय हाय चिल्लाने की आवाज निकालने ही वाला था, तो फिर भगवान उस समय पर उससे बोले। भगवान ने कहा कि पहले तो तुम भोग लगाते हो, और फिर जब मैं आता हूं तो फिर तुम क्यों मुझे देख करके हाय हाय चिल्लाते हो? तो उस समय पर देखिए कितने सुंदर इसमें लिखा है। रात्रि का 1.5 प्रहर बीत चुका था। 1.5 प्रहर का मतलब आप मानिए, एक पहर 3 घंटे का होता है। हम्म और आधा पहर और इसमें जोड़ दीजिएगा, लगभग पौना घंटा। 1.5 प्रहर का मतलब है कि 3 और 5, करीब करीब 5 घंटे मान के चलिएगा, तो लगभग 12-1 बजे का समय होगा। हम्म उस समय पर बाहर जब वो आए तो प्रभु इच्छा से सबको निद्रा ने घेर लिया। हम्म, और भग भावना पूर्वक जप करने से तुमने मुझे आकर्षित किया है। भगवान ने आकर कहा कि हे ब्राह्मण, पहले तो तू भोग लगाता है और फिर मंत्रोच्चारण करता है, और जब मैं आता हूं तो तू हाय हाय क्यों करता है? और फिर भगवान ने वहां पर अष्टभुजी रूप दिखाया है ब्राह्मण को। अष्टभुजा रूप में क्या क्या था? शंख, चक्र, पद्म, गदा, एक हाथ में माखन, और एक हाथ से वो खा रहे थे, 2 हाथों में मुरली बजा रहे थे, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, सब अंगों में रत्न में आभूषण धारण किए थे, मोर पंख और लाल लाल अधर मुस्कुरा रहे थे, चरणों में नुपुर और नखों में मणियों से अति प्रकाश, कदम वृक्ष, वृंदावन बख्शी पक्षी। इस अभूतपूर्व ऐश्वर्य को देखकर आनंद से वो ब्राह्मण मूर्छित हो गया। इतना सुंदर रूप भगवान ने दिखाया है श्री निमाई पंडित ने, जिसमें 8 भुजाओं सहित उसने देखा। करुणा सागर श्री गौर सुंदर ने अपना हस्त उस ब्राह्मण के सिर में रखा, और उसको स्पर्श करने से वो ब्राह्मण फिर से मूर्छित उसकी हट गई और चेतना वापस आ गई। कुछ बोल न सका। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र की मुखमंडल की सुंदरता का वो ऐसे पान कर रहा था, नेत्रों से पान कर रहा था, जैसे पी जाएंगे। भगवान के मुखमंडल को ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से पी रहा हो भगवान के माधुर्य को। देखिए, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जब हम मंदिर में जाएं, तो हमें भगवान के एक एक गहने का अवलोकन करना चाहिए, एक एक उनके सुंदर वस्त्रों का अवलोकन करना चाहिए, चरणों से देखना चाहिए और ऊपर तक आना चाहिए। और जब आप उनके दर्शन करके बाहर आ जाओ तो उसे रिकैप करना चाहिए कि हमने क्या देखा। अगर आप रिकैप में पूरा दर्शन नहीं कर पाते, इसका अर्थ है कि आपने भगवान का दर्शन ध्यान पूर्वक नहीं किया है। क्योंकि हम जब दर्शन करते हैं तो दर्शन करके और जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अगर हम रिकैप करें कैसे कलर का क्या पहना था, एक भी अगर हमें पता नहीं चले, तो ये ब्राह्मण हमें ये दिखा रहा है कि कैसे दर्शन करना चाहिए।
वह बार बार मूर्छित हो भूमि पर गिरता था, फिर उठता था, फिर महान आनंद में विभोर हो जाता, और शरीर में उसके कंप, स्वेद, पुलक, अस्थिरता, सातवें विकार, और नेत्रों में तो महानदी प्रकट हो गई थी। इस तरह से, और उसने क्या किया, जब वो चावल जो भात था वो भी अपने शरीर में लगा लिया, भगवान फिर बोले, बहुत सुंदर है, बोले, सुन सुन ओए विप्रवार, अनेक जन्मे रे तुम्ही हमारा किंकार। हे ब्राह्मण सुनो ध्यान से, तुम जन्म जन्म से तुम मेरे दास हो। जब मैं यशोदा के घर में था तब भी तुम मेरे घर में इसी प्रकार आए थे, और मैंने तुम्हारा भोजन इसी प्रकार से झूठा किया था जो तुमने प्रभु के लिए भोग बनाया था। मैं तुम मेरे दर्शन की निरंतर अभिलाषा करता चला आया है। पिछले जन्म में भी तुमने मेरा दर्शन पाया था इसी रूप में, और इसी रूप में भी तुम इस बार भी मेरा दर्शन प्राप्त कर रहे हो, लेकिन इसे किसी को कहना नहीं। मेरे प्रकट के समय भय दिखाया, क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं, संकीर्तन आरंभे हमारे अवतार, कराई मु सर्व देशे कीर्तन प्रचार। ब्रह्मादि ये प्रेम भक्ति योग वांछा करे, ताहा बिलाई मु सर्व प्रति घरे घरे। जिस प्रेम के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी तरसते हैं, वो प्रेम मैं घर घर पहुंचाऊंगा, घर घर लुटाऊंगा। इसलिए मेरा संकीर्तन आंदोलन के शुरुआत के लिए अवतार हुआ है। और फिर भगवान वहां से अप्रकट होकर के, और फिर जाकर के चुपचाप ऐसे ही सो गए, ताले बंद, सब बैठे हैं। और वो ब्राह्मण अब नाच रहा है, चित्कार कर रहा है। उसने वो देखा जिसकी उसने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी, और पूरे शरीर में वो लगा रहा है उस भात को, चावल जो भी बना है, दाल भात को। और जब वो नाच रहा था, चिल्ला चिल्ला करके गा रहा था, हरि बोल, तो उन सब की आंखें खुली। उन्होंने आकर देखा कि ब्राह्मण ने भोजन कर लिया और पूरा तृप्त हो गए, तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। तब से वो ब्राह्मण के विषय में लिखा है कि वो तैर्थिक ब्राह्मण था इससे पहले, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि जिस तीर्थ को मैं ढूंढ रहा था वो तो इधर नदिया में प्रकट है। वो प्रतिदिन वो आता था और निमाई के दर्शन प्राप्त करता था, और दर्शन प्राप्त करके फिर भोजन स्वीकार करता था। उसने अपना भ्रमण बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बहुत ही सुंदर लीला है इनकी, बालपन की। फिर आगे और भी बहुत सुंदर दो तीन लीलाओं की मैं चर्चा करूंगा। मैं समय देखता हूं अभी कितना है, अभी 48 है, अभी समय है। निमाई घर से बाहर निकल जाते। अब तो वो इतने चंचल हो गए कि घर से बाहर निकल जाते, और क्या करते, बच्चों के साथ खेलते, भोजन भी भूल जाते, माता उन्हें बुलाती। और कभी कभी किसी के घर में सुबह सुबह जल्दी सुबह उठ के जाते और बाहर की कुंडी लगा देते। उन दिनों में अटैच बाथरूम टॉयलेट तो होता नहीं था, सबको बाहर जाना होता था। अब सब लोग चिल्लाते रहे, मुझे टॉयलेट जाना था बाहर में, और ये कौन हमारे दरवाजे बाहर से बंद करके चला गया है, अरे कोई खोलो खोलो। तो निमाई ऐसा करते। कभी कभी निमाई किसी किसी के घर में घुस जाते, और उसके बच्चे को चूटी काट करके भाग जाते। सब चिल्लाते, ये कौन था कौन था, अरे जगन्नाथ मिश्र को शिकायत करनी पड़ेगी। तो ऐसी कई लीलाएं करते। अ, एक बार इस लीला में इसमें लिखा है, सारे बच्चों ने सची माता से फिर शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं, पड़ोसियों के घरों से चीजें चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड भी देती और डांटती। माता ने पूछा, केने चोरी कार केने मारा है शिशु रे, केने पर घरे जहां की बना ही घरे। तुम क्यों किसी की वस्तुओं को चुराते हो? एक बार क्या हुआ कि माता ने जब बहुत डांट दिया, तो निमाई अंदर गए और सारे बर्तन तोड़ फोड़ डाले। सारे बर्तन तोड़ डाले। तो निमाई ने हल्के से कोमलता से माता को छू दिया, और माता मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई।
सबने कहा निमाई, अब ये तुमने जो स्पर्श किया है, तुम्हारे दुख के कारण तुम्हारी माता मूर्छित हो गई है। अब तुम बाहर जाओ, 2 नारियल लेके आओगे, तभी तुम्हारी माता होश में आएगी। निमाई भागे भागे बाहर गए और न जाने कहां से पल में ही वापस आ गए, हाथ में 2 नारियल लेकर के। सबने आश्चर्य के, छोटा सा बालक बाहर गया, कोई आसपास में इधर है भी नहीं नारियल, कहां से ले आया ये बालक नारियल। चूंकि भगवान है, उनको कहीं दुकान में नहीं जाना, उनको किसी पेड़ पर तोड़ने नहीं जाना, वो कहीं से भी उसको अपनी योग शक्ति से कहीं से भी ले सकते हैं। चैतन्य मंगल में एक बहुत सुंदर उनकी बाल्य लीला सुनाई गई है कि बच्चों के साथ खेलते हैं। एक बार एक मादा जो कुत्ता था, उसने बहुत सारे बच्चे दिए हुए थे। उसमें जो सबसे सुंदर था, सब बच्चों ने कहा कि ये पिल्ला मैं लूंगा, ये पिल्ला मैं लूंगा। निमाई ने वो पिल्ला चुना जो सबसे ज्यादा सुंदर था। सारे मित्र शिकायत करते हैं, निमाई जो सबसे ज्यादा सुंदर है वो तुमने ले लिया हमसे। और निमाई उस पिल्ले को लेकर घर में आ गए। माता सची ने देखा, अरे निमाई, ये ब्राह्मण है, हम लोग ब्राह्मण लोग कुत्ता नहीं पालते। यहां पर शिक्षा मिलती है, आचार्य कहते हैं जिन घरों में कुत्ता होता है, अगले जन्म में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उस व्यक्ति के कुत्ता बनने के। इसलिए ब्राह्मण लोग तो विशेष रूप से कुत्ता नहीं पालते कभी भी। सची माता ने बहुत कहा कि निमाय इसको खोल दो, भेज दो। निमाय ने कहा, या तो ये पिल्ला घर में रहेगा तो मैं भी रहूंगा, अगर ये पिल्ला घर में नहीं रखा गया तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा। माता को झुकना पड़ा कि निमाय तू बहुत शैतान है। तो पिल्ले को बांध बांध दिया माता ने, और निमाई घर में थे। लेकिन जब निमाई पिल्ले को बांध करके घर से बाहर गए अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए, माता ने सोचा यही समय है सही। माता ने क्या किया, माता ने पिल्ले को रस्सी खोल दी और पिल्ला भाग गया। जब पिल्ला भाग गया तो निमाई घर में आए, देखा पिल्ला कहाँ है। माता ने कहा वो तो भाग गया। तो अपने मित्रों के साथ गए और मित्रों से कहने लगे कि आओ हम सब मिलकर उस पिल्ले को ढूंढेंगे। और जब सारे बालक उस पिल्ले को ढूंढ रहे थे, उन्होंने शहर के बीचों बीच देखा कि वो पिल्ला दोनों हाथ और एक मनुष्य की भाषा में उठा करके बोल रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सबने देखा कि आसमान से एक विमान आया है और उस विमान में सबको बाय बाय करता हुआ वो पिल्ला चला गया। तब तो निमाई की प्रसिद्धि पूरे नदिया में बहुत फैल गई कि इसने छोटा सा पिल्ला पाला, वो भी भगवान के धाम गया देखते देखते। तो इस तरह से निमाई नदिया के अंदर, इसको नदिया नागर कहा गया है, इस रूप को भगवान चैतन्य को। नदिया नागर का मतलब है जब इनके केस बड़े हैं और नदिया में जो लीलाएं कर रहे हैं। जब सन्यास लेने के बाद हम इन जो हम मंदिर में पूजा करते हैं, जो आप और हमारे घरों में श्री गौर निताई की हम पूजा करते हैं, वो सन्यासी निमाई की नहीं करते, सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु की नहीं करते। हम किसकी करते हैं, जो निमाई और निताई हैं, अर्थात नदिया नागर की हम पूजा करते हैं जो भगवान घर में हैं। और इनकी कुछ छोटी छोटी लीलाओं की चर्चा करते हैं कि ये छोटे छोटी जो बालिकाएं होती, गंगा स्नान के लिए जो जा रही होती थी, वहां देवताओं की पूजा के लिए जाती थी, तो ये भी वहां पहुंच जाते, उनके बीच में बैठ जाते और सब लड़कियों को क्या कहते, सब कन्याओं को कहते मेरी पूजा करो, तो तुम्हें सुंदर पति और सुंदर वरदान दूंगा। और तुम गंगा की पूजा कर रही हो ना, गंगा देवी और दुर्गा देवी तो मेरी दासियां हैं, और देवताओं की क्या बात, शिव जी तक मेरे दास हैं। सब कहते रे राम राम, ये बालक क्या बोल रहा है। और महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते और मिठाइयां चावल केलों की भेंट को छीनकर स्वयं खा जाते। तो इस पर महाप्रभु की इन बातों पर सारी कन्याएं क्या हो गई, क्रुद्ध हो गई। उन्होंने कहा कि निमाई, तुम तो गांव में के रिश्ते से हमारे भाई जैसे हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता।
तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो, इसे उपद्रव ना मचाओ। तो फिर निमाई क्या कहते हैं, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे, और वे विद्वान भी होंगे, चतुर भी होंगे, तरुण भी होंगे, धन धान्य से परिपूर्ण भी होंगे। और इतना ही नहीं, तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले होंगे और अत्यंत बुद्धिमान होंगे। ऐसे निमाई उनको बोलते। लेकिन कुछ कन्याएं वो अपना सामग्री हटा उठा करके चली जाती। तब निमाई ने क्रुद्ध होकर उनको कुछ दूसरा बोला। निमाई ने कहा, यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी तो तुम सबको एक बूढ़ा पति मिलेगा, और जिस तुम्हारी चार चार सौतनें होंगी। ऐसा श्राप देते, बूढ़ा पति और चार चार सौतन होंगी। सारी कन्याएं डर जाती कि अरे कहीं इसका शाप सच ना हो जाए। तो वो अपनी भेंटें ले आई और उन्हें फिर से महाप्रभु को दिया। तो महाप्रभु ने फिर उनको फिर से आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं श्री निमाई कर रहे हैं इधर नदिया में, जो कि वृंदावन से अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। एक और छोटी सी लीला, अभी कुछ 5 मिनट शायद इसमें शेष दिखा रहा है। या आपकी ओर से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं एक अभी 4 मिनट में एक और कोई लीला का एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आपकी ओर से कोई प्रश्न है माता जी? यस माता जी, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया। वैभव हरे गोपी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे पूछना था, वो जो तैत्रिक ब्राह्मण थे, वो गोपाल मंत्र कर रहे थे, तो ये गोपाल मंत्र क्या है? कुछ मुझे आपने, ऐसा यस हाँ, पहले आप बताइए। पूछना है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने शीला ईश्वरपुरी से दीक्षा ली, तो क्या उन्होंने ये गोपाल मंत्र दिया था या हरे कृष्णा महामंत्र दिया था? हरे कृष्ण मंत्र दिया माता जी। जो गोपाल मंत्र है ना, आपकी ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। तो फिर मैं आपको वो मंत्र बता नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा के मंत्र सीक्रेट मंत्र होते हैं। वैसे जी मैम, अगर ठीक है। इस सभा में अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित माता है, तो सातवां जो मंत्र है, क्योंकि 7 गायत्री है ना, तो छठा जो मंत्र है वो गोपाल मंत्र माना जाता है। ठीक है, गोपाल गायत्री कहते हैं उसे। एक काम गायत्री होती है, गुरु गायत्री होती है। तो जो छठे नंबर का जो गायत्री मंत्र है उसको हम मानते हैं कि ये गोपाल मंत्र है। इसी मंत्र का उच्चारण करता था वो ब्राह्मण। ठीक है माता जी। प्रभु जी, एक चीज और पूछनी है कि जब ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मुरारी गुप्त के करछों से लिखी ये चैतन्य चरितमृत, तो हम्म। मुरारी गुप्त को इतने गुह्य जो लीलाएं हैं जो एकांत में हुई, जैसे इस ब्राह्मण के को षटभुजा रूप दिखाया और कहा किसी को मत बताना, तो हम्म। ये मुरारी गुप्त अपने करछों में कैसे लिख पाए? हाँ, ऐसा होता है कि जो नित्य लीला इनके संगी है ना, जैसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो साक्षात वहां बैठ करके सामने लीला देखें तभी होगा। जैसे हमारे आचार्यों ने भी ग्रंथ लिखे हैं, जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने पूरी चैतन्य भागवत लिखी है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी कॉपी पेस्ट किया उन्होंने। वास्तव में जब हमारे आचार्य ये लीलाओं को लिखते हैं तो उनको लीला स्फुरित होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ लीलाओं में, सेम लीलाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर भी होता है। तो जो जिस आचार्य को जो लीला सुफरित हुई है, कभी कभी किसी आचार्य को पिछले कलयुग की लीलाओं का स्फुरन हुआ, किसी किसी आचार्य को इस कलयुग की लीला का स्फुरन हुआ। तो जो जो जिस जिसका रूप, जो जो धाम में उनका रूप होता है, मुक्त नित्य रूप जो होता है, उसके अनुसार वो लीला स्फुरन होती है उनको, और वही फिर वो लिखते हैं। ठीक है। तो कभी कभी कहा जाता है कि एक आचार्य ने लिखा है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे हैं, तो विष्णुप्रिया घर में नहीं थी, अपने मायके गई हुई थी। लेकिन लोचनदास ठाकुर ने जब लिखा, तो उन्होंने लिखा कि नहीं, उनको जो लीला स्फुरन हुआ, विष्णुप्रिया घर में ही थी। और बहुत पूरा 2-3 चैप्टर में कथा लिखी है, कैसे वो बात कर रही हैं, और भगवान ने अपना हाथ से एक जिसको हम बोलते हैं धामेश्वर महाप्रभु, वो डिटीज बना करके उनको दिया कि तुम इसकी पूजा किया करना, और इसमें और इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तो वहीं पे तो ये जो डिफरेंस नजर आता है, लीला स्फुरण का होता है माता जी।
तो हनुमान जी हैं मुरारी गुप्त, इसलिए वो अगर सामने हुई तो भी लिख सकते हैं और नहीं भी हुई तो भी लिख सकते हैं। उन्होंने तो पूरा ग्रंथ लिखा है चैतन्य चरित, और वो भी संस्कृत में। ठीक है। प्रभु जी एक और छोटी सी सजेशन आपसे चाहिए। हम्म। मेरे पास चैतन्य भागवत नहीं है, तो चैतन्य भागवत अभी रिसेंटली भी मैंने सुना है कि गोल्डन एज मीडिया की हिंदी वर्जन एक रिलीज हो रही है। यस तो यस आप यस। क्या रिकमेंड करेंगे कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीबीटी की है वो लेनी चाहिए कि गोल्डन एज मीडिया की भी ले सकते हैं? आपको अगर रसाभास अगर हिंदी में चाहिए तो फिर तो गोल्डन एज मीडिया की ले सकते हो। अदरवाइज तो जो पहले बीबीटी की है वो भी ठीक है माता जी। जो गोल्डन एज निकाल रहे हैं, इनकी थोड़ी सी विशेषता ये है कि इसमें जो टीकाएं हैं वो भक्ति सिद्धांत महाराज की उन्होंने टीका इसमें डाली है, काफी डाली है सब साक्षी प्रभु ने। तो ये थोड़ी ज्यादा विद्वत्तापूर्ण बन जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो सीधे प्यार और बस वो चलेंगे ट्रांसलेशन। इसमें पर्पट्स भी हैं, और ज्यादातर भक्ति सिद्धांत महाराज के उन्होंने कोट रखे हैं इसमें। थोड़ी मोटी आ रही है, कई वॉल्यूम में आएगी, इससे ये पता चलता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण। और एक हैंड रेज और है, सुभद्रा मूर्ति देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तन प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, आपने वो ब्राह्मण के बारे में बताया, तैत्तिरीय ब्राह्मण, वो कौन से ब्राह्मण होते हैं? तैर्थिक कहा मैंने। तैर्थिक मीन्स तीर्थ में भ्रमण तैत्तिक। करने वाले, ऑलवेज परिवारजकाचार्य, मतलब हमेशा भ्रमण करने वाले। हाँ। ओके। एक जगह नहीं रुकते थे, लेकिन जब इनको हम्म। पता चला कि भगवान तो यहीं उपस्थित हैं, तब हम्म। उन्होंने अपना तीर्थाटन बंद कर दिया, और प्रत्येक दिन वो आते थे, दर्शन करते थे, और तब प्रसाद लेते थे। यही ब्राह्मण रामलीला में भी है, और यही ब्राह्मण जैसा मैंने कहा कृष्ण लीला में भी है। क्योंकि भगवान ने कहा ना, मैंने प्यार पढ़ के सुनाया कि तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो। तो जी जी। कृष्ण लीला का तो मैंने सुना दिया, और चैतन्य लीला का हमने पूरी लीला हो गई। राम लीला में भी एक ब्राह्मण था जो कि प्रत्येक दिन भगवान राम के साक्षात दर्शन करके भोग स्वीकार करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी किसी कार्य से एक सप्ताह के लिए बाहर चले गए, और एक सप्ताह तक उस ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया, इसी ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया। तब जब भगवान आए वहां पर, तो सबने कहा प्रभु ये ब्राह्मण तो मर जाएगा, आपके दर्शन के बिना ये भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। तब इसी ब्राह्मण को भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जो अपना एक डिटी था, वो इस ब्राह्मण को दिया कि मुझ में और इसमें कोई अंतर नहीं है, तुम इनके दर्शन करके भोजन कर लिया करो। और यही विग्रह आज भी रखा हुआ है कहां पर, जो मंत्रालयम में एक है स्थान, आपको बता देंगे निष्ठा भक्ति माता जी कहां पर है ये मंत्रालयम। इधर कहीं उडुपी के आसपास पड़ता है ये स्थान। वहां पर ये डिटीज आज भी रखा है, जहां पर रघुवींद्र स्वामी करके मध्वाचार्य की परंपरा के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए, उनका स्थान है। तो हम गए थे एक बार उनका दर्शन करने, और वो वास्तव में वो विग्रह अगर आप दर्शन करोगे तो अद्भुत विग्रह है। उसकी शोभा बिल्कुल अलग ही है। और वो दर्शन भी कहीं थोड़ा दूर से कराया जाता है, और बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड डिवोटीज को कराया जाता है, थोड़े थोड़े ग्रुप्स में बुला करके। तो कभी हो सके तो वो दर्शन कर। तो ये ही ब्राह्मण रामलीला में भी था, कृष्ण लीला में भी था, और गौ लीला में भी भगवान के साथ इसी प्रकार से आया। इस ब्राह्मण से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, हमारा कुछ ऐसा नियम होना चाहिए कि कम से कम एक माला करके तो मैं भोजन करूंगा। ऐसा ना हो कि एक भी माला नहीं हुई है और हम भोजन करना शुरू कर दें। कई कई अच्छे जो गंभीर भक्त हैं वो तो ये कहते हैं 16 माला करके ही प्रसाद लेंगे। जैसे हरिदास ठाकुर 192 माला करके कुछ स्वीकार करते थे। तो इस ब्राह्मण का नियम था। तो हमें कम से कम एक माला का तो नियम बनाना चाहिए कि भाई कम से कम एक माला करके मैं कुछ ग्रहण करूंगा। अगर कभी कहीं ऐसा इमरजेंसी हो तो आप बोल सकते हैं कि 10 मिनट रुकिएगा, मैं एक माला का नियम है, एक माला कर लूं। तो आपको लगेगा कि यस, कुछ साधना, कुछ ऐसा प्रेशर होना चाहिए हमारे भक्ति साधना में। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। मन नहीं कर रहा कि हम यहाँ पे विश्राम करें, और मन कर रहा है कि आप सुनाते जाएं। तो प्रभु जी कुछ सजेशंस देंगे कि जैसे अभी गौर पूर्णिमा 3 मार्च की है, तो हम डेली क्या एक्टिविटी ऐसी कर सकते हैं जिससे कि हम
गौरांग महाप्रभु को प्लीज कर पाए। यस, मुझे लगता है कि माता जी चैतन्य भागवत पढ़ सकते हैं कि अगर हमें लीलाओं में जाना है। अगर आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया है एक बार, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में क्या है कि दर्शन फिलॉसफी बहुत ज्यादा आती है। और जब आविर्भाव आ रहा हो ना भगवान का, जैसे गौर पूर्णिमा आ रही है, उस समय में लीलाओं में ज्यादा श्रवण करना चाहिए। फिलॉसफी में जबकि लंबा समय हो और समझने का समय हो, क्योंकि फिलॉसफी को समझने में बहुत समय लगता है। लीलाओं को हम जल्दी जल्दी सुना सकते हैं, कई लीलाएं हम एक ही दिन में पढ़ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कुछ ऐसा शुरू किया जाए चैतन्य भागवत से, कि भगवान का जन्म से शुरू करके और कम से कम आदि खंड तक पहुंचा जाए। अगर आप नियमित रूप से पढ़ेंगे इसको, आदि खंड तो कम से कम समाप्त करना चाहिए माता जी। ठीक है, उसमें ठीक है। बहुत सारी लीलाएं आएंगी। शुक्लांबर ब्रह्मचारी की लीला आएगी, बहुत सुंदर। भगवान उनके घर भोजन करते हैं जाकर, और कैसे भगवान फिर जाते हैं, गया जी में भी जाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं उसमें आएंगी। उनका लक्ष्मी से विवाह होगा, लक्ष्मी माता से, लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया। प्रिया। और किस तरह से उनका विवाह हुआ, और वो वनमाली घटक, उसमें भी तीनों का प्रभुपाद ने चर्चा भी की है कि यही ब्राह्मण था जो कि रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया इसने। यही ब्राह्मण था विश्वामित्र के रूप में। ये विश्वामित्र मुनि हैं जो 3 टाइम्स आ रहे हैं। प्रभुपाद जी उस वहां पर बताते कि विश्वामित्र ने ही राम और सीता का विवाह कराया, फिर कृष्ण लीला में रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह कराया, और इसमें ये बना है वनमाली घटक, जो कि लक्ष्मी प्रिया और भगवान निमाई का विवाह कराता है। तो यहाँ तक मुझे जाना लगता है कि जाना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन रहेगा माता जी, कि लीलाओं का हमें इस समय आस्वादन करना चाहिए। जब गौर पूर्णिमा आए तो हम पूरा कवर अप कर पाए। ऐसा टारगेट भी रखो कि आदि खंड हम समाप्त करेंगे कम से कम। पूरा तो नहीं होगा, मध्य खंड है, अंत्य खंड है, बट आदि खंड आप टारगेट बना के चलिएगा, ये हम पूरा करें। कुछ पेजेस देख लीजिएगा कितने पेज हैं और कितने दिन बचे हैं, और डेली पेज का इतना नियम बना लीजिएगा, ये पेजेस हम प्रतिदिन श्रवण करेंगे। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपका बहुत बहुत आभार। हमारा वैष्णव प्रणाम स्वीकार करिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवगण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, और प्लीज आगे भी हमारी क्लास के लिए जरूर टाइम रखिए। श्योर श्योर माता जी। थैंक यू सो मच। सभी डिवोटीज प्रभु जी को हरे कृष्णा थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक हरे यू प्रभु कृष्णा, जी, थैंक हरे यू कृष्णा, प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा बहुत प्रभु बहुत जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। सबको। माता जी हरे को कृष्णा माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।